हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल अपनी पाठशाला एमपी। इस वीडियो का टॉपिक है एफलन अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 4 विषय पर्यावरण सप्ताह 9 पाठ है नानी के घर तक। दिए गए वाहनों को आपने कहाँ कहाँ चलते देखा है, उनके स्थानों के नाम लिखिए। हवाई जहाज आसमान में, नाव नदी में, साइकिल सड़क में, ऊंट गाड़ी रेगिस्तान में और बस भी कहाँ सड़क में। ओमना ने नानी के घर तक पहुंचने के लिए कौन कौन से परिवहन संसाधनों का उपयोग किया, उन पर गोला लगाओ। तो बस, ट्रेन, ऑटो रिक्शा, फेरी, नाव का उपयोग किया। रेलिंग के पास खड़े होकर ओमना ने क्या क्या देखा, लिखिए। नारियल के पेड़ पर लोगों का नहाना, कपड़े धोना, मछली पकड़ना जैसे कार्य कर रहे थे। अभी हाल में आपने परिवहन के किस साधन की यात्रा की, उसके अनुभव को अपने शब्दों में लिखिए। मैंने बस से यात्रा की थी। बस का सफर बहुत ही मनोरंजक था। बस का सफर करते समय ओमना के परिवार को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा। बस पर बहुत भीड़ थी, व सीट पर भी अधिक लोगों को एक साथ बैठना पड़ा। दिवस 2 देखिए, आपने किन किन वाहनों से यात्रा की है। मोटरसाइकिल, बस, कार, ट्रेन और स्कूटर। सबसे ज्यादा आनंद किस वाहन में आया? ट्रेन में। आपके आसपास कौन से परिवहन के साधन उपलब्ध हैं? मोटरसाइकिल, साइकिल और स्कूटर। किस वाहन में सबसे अधिक लोग बैठ सकते हैं? तो रेलगाड़ी में। अब देखिए, अपने पसंद के किसी एक वाहन का चित्र बनाइए, उसमें रंग भरिए। तो आप यहाँ पे कार, स्कूटर, साइकिल या फिर ट्रेन कुछ भी बना सकते हैं। अगर आप ऐसी जगह पर खड़े हो जिसके चारों ओर पानी ही पानी हो, तो बताओ आप किस जगह पर हो। ऐसी जगह आप किस वाहन का उपयोग करेंगे? नदी या समुद्र? यहाँ हम नाव या जहाज का उपयोग करेंगे। दिवस 3, ओमना जिस ट्रेन से सफर कर रही थी उसका क्या नाम था? गांधीधाम नगरकोल एक्सप्रेस। फिर देखिए, टिकट देखकर आप क्या क्या बातें पता लगा सकते हैं। टिकट, यात्रा की तारीख, ट्रेन का नंबर, स्टेशन, बर्थ नंबर व कोच और पीएनआर नंबर और किराया। फिर देखिए, किन जगहों पर वाहनों में टिकट खरीदने की आवश्यकता पड़ती है। बस में, ट्रेन में, हवाई जहाज और जहाज में। जगह स्थानों में सिनेमा हॉल, चिड़ियाघर, म्यूजियम, पर्यटन स्थल। इन सभी जगहों में हमें क्या करना पड़ता है? टिकट खरीदना पड़ता है। क्या हमें ट्रेन, बस में बिना टिकट की यात्रा करनी चाहिए? नहीं, हमें बस, ट्रेन में बिना टिकट यात्रा नहीं करनी चाहिए। आपके अथवा आपके परिवार द्वारा यात्रा में उपयोग किए जाने वाले टिकटों को एकत्रित करके यहाँ पर चिपकाएं। तो देखिए, कोई बस से, कोई ट्रेन से यात्रा करके आया हो, आप यहाँ पर उसका टिकट चिपका सकते हैं। इन टिकट से आपको क्या जानकारी मिल रही है, लिखिए। गाड़ी नंबर, यात्रा का समय, यात्रा का स्थान, यात्रा की तारीख, किराया, यात्रा करने वाले लोगों की संख्या। आगे देखिए, दिवस 4, क्या आप उन स्टेशनों के नाम बता सकते हैं जहां ओमना की ट्रेन गुजरी? तो गांधीधाम, अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत, वलसाड़, भिवंडी रोड, मडगांव, उदुपी, कोझिकोड, चित्रिचूर और एर्नाकुलम टाउन हॉल और कोट्यम। आप इसको 2-3 बार अच्छे से पढ़ें ताकि आपको ये याद हो जाए कि ओमना की ट्रेन कहाँ से निकली और कहाँ तक पहुंची। फिर देखिए दूसरा, यदि रेलवे टाइम टेबल के अनुसार ट्रेन का समय 21:30 है, तो आपकी घड़ी में कितना समय होगा? 9:30। ओमना की ट्रेन मडगांव में कितने बजे पहुंची? तो 7:35 पर। बस से उतरकर ओमना का पूरा परिवार टापू तक किस वाहन से पहुंचा? तो फेरी और नाव से। फेरी या उसको हम नाव बोलते हैं। मलयालम भाषा के इन रिश्तेदारों को हिंदी में क्या कहेंगे? तो वलीअम्मा को बोलते हैं हम बड़ी मौसी, अम्मू अम्मा को हम बोलते हैं दादी या नानी, और अप्पा को बोलते हैं हम पिताजी। तो मलयालम में हमने ये सीखा। दिवस 5, ट्रेन के ऊपर कोई कविता स्वयं लिखी और पुस्तकालय की पुस्तकों अखबार से खोज कर लिखी। या फिर पटरी पर चलती छुक छुक करती रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, रेलगाड़ी चली दूर देश जाती, धुआं उड़ाती, सीटी बजाती, खुशियां फैलाती, सबको भाती, रेलगाड़ी। ओमना की ट्रेन किस स्टेशन से चली थी? तो गांधीधाम, कच्छ से। ओमना की ट्रेन से कितने किलोमीटर ओमना ने ट्रेन से कितने मीटर का सफर तय किया? तो 2418 किलोमीटर का सफर तय किया। फिर आगे देखिए, कौन सी ट्रेन किस टाइम पर आ रही है, इसका पता हमें कैसे चलेगा? उत्तर रेलवे टाइम टेबल को देखकर हमें पता चलेगा। उत्तर क्या है हमारा? रेलवे टाइम टेबल को देखकर हमें पता चलेगा। ट्रेन के डिब्बे के दरवाजे पर धक्का मुक्की क्यों हो रही थी? क्योंकि सभी लोग ट्रेन में जल्दी जल्दी चढ़ जाना चाहते थे। ओमना ने किस दिनांक से सफर शुरू किया था और किस दिनांक को सफर खत्म हुआ? तो 16 मई से चालू हुआ और 17 मई में क्या हुआ? उसका सफर खत्म हुआ।
आगे देखते हैं, पता करो भ्रमण। यदि संभव हो तो आप किसी पास के रेलवे स्टेशन का शिक्षक के जाकर भ्रमण कराएं। यदि आपके आसपास कोई रेलवे स्टेशन है तो आप शिक्षक से कहें और आपको भ्रमण कराएं, ताकि आप उसको देख सकें और अपनी डायरी में वहाँ क्या क्या है आप लिखें। हमने रेलवे स्टेशन पर टिकट घर, चेकर, कुली, रेलगाड़ी, मालगाड़ी, रेलवे गार्ड और कुछ कुछ दुकानें देखी। दिवस 6, आपको जब नानी की याद आती है तो आप क्या करते हैं? हम नानी से फोन पर बात करते हैं, उनके घर घूमने जाते हैं। रेलवे टाइम टेबल से आपको क्या क्या जानकारी मिलती है? ट्रेन का नाम, प्रस्थान, आगमन का समय, मार्ग, स्टेशन, दूरी और ट्रेन चलने का दिन। आप गर्मी की छुट्टी में रिश्तेदार के घर जाते हैं, वे कहाँ रहते हैं? लिखिए। हाँ, हम बुआ और नानी के घर जाते हैं, वे भोपाल और आगरा में रहते हैं। फेरी किसे कहते हैं? एक प्रकार की नाव जो आकार में बड़ी होती है, कुछ इस प्रकार से बनी होती है, ऐसी लंबी सी रहती है और इसमें एक नाव चलाने वाला डंडा होता है इस प्रकार से। काफी इसका जो ये चोंच होती है नाव की, ये लंबी होती है, इसलिए उसको फेरी कहते हैं। पानी किनारे लोग क्या कर रहे थे? नहाना, कपड़े धोना, मछली पकड़ना और बर्तन धोना। ट्रेन किस स्टेशन से चली थी? तो गांधीधाम, कच्छ से। यातायात के साधन के अलावा हमें कहाँ कहाँ टिकट लेने की आवश्यकता होती? चिड़ियाघर, सिनेमा, मेलो, स्टेडियम, प्रदर्शनी स्थल, रंगमंच आदि। ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करना चाहिए या नहीं? नहीं। क्यों? कि यह कानूनी अपराध है जिसके लिए हमें जुर्माना देना पड़ सकता है। अपनी किसी यात्रा के अनुभव को लिखिए। हम अपने परिवार के साथ उत्तराखंड घूमने गए थे, वह यात्रा बहुत ही मनोरंजक व यादगार थी। टिकट को देखकर दिए गए प्रश्न के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर टिकट देखिए, ये देखिए, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ट्रेन नंबर लिया गया है, यहाँ पर ये देखिए डेट लिखी हुई है, जर्नी ये लिखी है, टिकट ये देखिए कौन सा एसी है, सेकंड एसी है आपका, कहाँ से कहाँ तक जा रही है, देखिए कितने लोग यात्रा कर रहे हैं, इस प्रकार से लिखा गया। तो ये देखिए ट्रेन का नंबर है 9037। इन टिकट पर कितने व्यक्ति यात्रा कर? देखिए 1 2 3 लोग यात्रा कर रहे हैं। टिकट कहाँ से कहाँ के लिए लिया गया? तो कहाँ जाने के लिए लिया गया? तो रतलाम जाने के लिए। देखिए लिखा है रतलाम जंक्शन लिखा हुआ है। फिर देखिए अपनी किसी यात्रा का वर्णन कीजिए। यात्रा की दिनांक, उपयोग किया गया, यात्रा की दिनांक लिखिए, फिर उपयोग किया गया वाहन, तो कुल किराया 180 हो गया, तो उपयोग किया गया वाहन आपका बस हो सकता है। फिर कहाँ से कहाँ तक यात्रा की? पन्ना से भोपाल करी। रास्ते में कौन कौन शहर आया? टीकमगढ़, छतरपुर, ललितपुर आया। यात्रा कितने दिन की थी? 1 दिन की थी। यात्रा पर किसके साथ गए? माता पिता के साथ गए। टिकट कहाँ से लिया? टिकट कहाँ से लिया? तो ये आ जाएगा बस स्टैंड से। इसी के साथ हमने यात्रा के बारे में जाना। ये पार्ट यहीं समाप्त होता है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा। इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।